नमस्कार महादेव। मैं आदित्य राजगुप्ता आप सबका देवालय रिचुअल्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपका सावन का महीना अच्छा चल रहा होगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप में से कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी उठते होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक साइकिल या फिर कर्म बंधन। कर्म बंधन क्या है, हम इस बंधन में क्यों बंधते हैं और क्या कभी हम लोग इससे फ्री हो सकते हैं, क्या हम इस कार्मिक साइकिल से कभी फ्री हो सकते हैं। आज इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे और उसको समझने की, उसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। कर्म इस शब्द पे यदि हम ध्यान दें तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है एक्शन। कोई भी एक्शन जो हम करते हैं वो होता है कर्म। और हम वो कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वो कर्म करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। फल होता है रिजल्ट। हमारे इनपुट का आउटपुट ही रिजल्ट है, वही हमारा फल है। कर्म करने का मोटिव क्या है, कर्म कितने तरीके के होते हैं, इस विषय को भी हमें समझना चाहिए। कर्म 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, कि हमारे इतने जन्म हम ले चुके हैं, 84 लाख योनियों से हम गुजर चुके हैं, तो उन योनियों में या हमारे प्रीवियस बर्थ्स में हमने जो जो काम किए, पाप हो या पुण्य हो, उसको संचित कर्म बोलते हैं। दूसरा होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब होता है हमारे बीते हुए जन्मों के कर्म। संचित कर्म का पार्ट एक होता है प्रारब्ध। वही प्रारब्ध के कारण हम लोगों को आज मनुष्य योनि में अलग अलग जगह पे जन्म मिलता है। तीसरा होता है आगामी कर्म। आगामी कर्म होता है मतलब आने वाले समय में जो कर्म हम करने वाले हैं, फ्यूचर टेंस। आने वाले समय में जो कर्म हम करने वाले हैं उसी को कहते हैं आगामी कर्म। हमने 3 तरीके के कर्मों को डिस्कस किया। अब हमें ये समझना चाहिए कि कर्म की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है। कर्म राजसिक, तामसिक, सात्विक तीनों तरीके के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे 2 ही लेते हैं कि कर्म अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं। अच्छे कर्म हमें पुण्य देते हैं और बुरे कर्म हमें पाप देते हैं। अब पाप और पुण्य आप समझ लीजिए, इट्स अ रिवॉर्ड सिस्टम। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो हमें पाप मिलेगा। अब कई लोग सोचते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे काम किए, दान दक्षिणा किए, स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया, हमने इतना गौदान कर दिए, इतना कुछ कर दिया, हमें तो पक्का मुक्ति मिल ही जाएगी। तो ये बात आपको मैं बता देना चाहूँगा कि पुण्य करने से हमें मुक्ति नहीं मिलती। पुण्य करने से केवल हमें हमारा नेक्स्ट बर्थ जो होगा, हमारा आने वाला जो जन्म होगा, उसको हम सिक्योर कर रहे हैं, हमें अच्छा जन्म मिलेगा। मान लीजिए हमने पुण्य किया, उस पुण्य के प्रताप के कारण हमें स्वर्ग इत्यादि जगहों पर जगह मिल गई। और स्वर्ग में जगह मिलने के बाद भी जब तक वो पुण्य का फल हमें मिलता रहेगा, हम स्वर्ग में रहेंगे, फिर हम वापस किसी उत्तम कोटि के जीव बन के जन्म ले लेंगे। पुण्य और पाप ये दोनों हथकड़ियाँ जैसी होती है, बेड़ियाँ, रस्सी। हम लोग उस रस्सी में खुद को बांध लेते हैं। मान लीजिए पुण्य जो है वो सोने की रस्सी हो गई और पाप जो है वो जूट की रस्सी हो गई। बस इतना ही अंतर है, उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही हमें बांधते हैं। तो हम पुण्य करते हैं खुद के भले के लिए और पाप करते हैं खुद के बुरे के लिए। अब कई कई लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठता है कि हम कहते तो हैं कि पुण्य से हमारा अच्छा होता है, पाप से हमारा बुरा होता है। पाप करने की प्रेरणा हमें कौन देता है? पाप करने की प्रेरणा भी क्या हमें भगवान देते हैं?
क्योंकि हम ये तो कहते ही हैं कि पुण्य करने की जो प्रेरणा होती है, हम जो अच्छे काम कर रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर रहे हैं, तो बुरे काम भी क्या भगवान की कृपा से कर रहे हैं हम? उसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि भगवान जो है वो एक फ्लैट के ओनर है। भगवान ने हमें अपना फ्लैट जो है वो किराएदारी के लिए दे दिया। हम हो गए आत्मा और वो हो गए परमात्मा। हमने उस फ्लैट में रहा, भगवान ने कहा कि तुम 10 साल रहो इस फ्लैट में और बाद में मैं तुमसे ये फ्लैट या तुमको फ्लैट से निकाल दूंगा या तुम्हारा टाइम पूरा हो जाएगा तो रीन्यू करवा दूंगा। अब बात यह है, भगवान ने तो हमें बताया है कि हमें फ्लैट में कैसे रहना है, रूल्स बताए हैं, पर हम जो है क्या करते हैं, फ्लैट में कुछ खराब काम कर देते हैं। पकड़ लीजिए, फ्लैट में तोड़ फोड़ कर देते हैं या फ्लैट में कुछ अनएथिकल चीज़ें कर लेते हैं। वो तो मकान मालिक ने हमें नहीं बोला था ना, मकान मालिक ने तो हमें वार्न किया था कि मत करना। किया तो वो हमने अपनी इच्छा से, वो हमने किया है, मकान मालिक ने नहीं करवाया है। मकान मालिक ने तो हमें बोला है कि फ्लैट में कैसे रहना है। उसी तरीके से भगवान जो है उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से, स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हमें कहा है कि हमें कैसे राइटफुली जीना है, मॉरली, एथिकली, धर्म को आगे रख के जीना है। ये चीज़ भगवान हमें बता चुके हैं, पर हम उनकी बातें नहीं मानते हैं और हम पाप कर देते हैं। पाप हम करते हैं, भगवान नहीं करवाते। और बाकी की चीज़ें जो होती है वो भगवान की प्रेरणा से ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि भगवान ने तो वो बोला ही है कि तुमको ये सब करना चाहिए। तो हमने पाप की बात की, पुण्य की बात की, हमने कार्मिक साइकिल्स के बारे में बात किया, हमने आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, इन 3 चीज़ों के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं कि ये कर्म से हमें लाइफ और डेथ, ये 2 चीज़ कैसे बार बार मिलते हैं। अब बात यह है कि कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे हो, आप स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, आपको वापस इस धरती पे जन्म लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया है। अकाउंटेंसी की लैंग्वेज में कहे तो हम लोग का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम लोग बैलेंस कैरिड डाउन कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में। तो उसी तरीके से हमारे कर्म जो होते हैं वो आपको भोगने के बाद वापस जन्म मृत्यु लोक में लेना ही पड़ता है। जब जन्म है तो मृत्यु तो होनी ही है, ये लाइफ तो आपको वापस जीना ही है। भगवान ने आपको वापस जन्म दे ही दिया है क्योंकि आपने कर्म किया, आपने पाप किया, आपने पुण्य किए। तब क्वेश्चन आएगा कि पाप भी कर रहे हैं तो भी हमें वापस जन्म लेना है, पुण्य कर रहे हैं तो भी हम वापस जन्म ले रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें वापस जन्म ना लेना पड़े, इस जन्म मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाए। ये विचार करने वाली बात है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने बड़े सरल शब्दों में लिखा है कि जन्म और मरण, इन दोनों के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाता है। इसी लाइफ एंड डेथ के साइकिल से और कार्मिक साइकिल से खुद को फ्री कर लेना मुक्ति होती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। कई लोगों से आपने सुना होगा कि भगवान मिल जाए तो हम मोक्ष मांग लेंगे, पर मोक्ष क्या है उसे समझिए, वो समझने वाली बात है। मोक्ष है कार्मिक साइकिल और लाइफ साइकिल के इस साइकिल से, कंटिन्यूअस साइकिल से, रेपिटेटिव साइकिल से फ्री होने का प्रोसेस। आद्य गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है और बार बार हमें हमारे माता के गर्भ में शयन करना पड़ता है। यदि हमें इस चक्र से मुक्त होना है तो कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। कि हे मूढ़ मनुष्य, यदि इस चक्र से
बाहर निकलना है तो गोविंद का भजन कर, भगवान का भजन कर, ब्रह्म का भजन कर, उस परमात्मा का भजन कर। शिव, राम, कृष्ण, राधा, जो नाम आपको प्रिय है उसका कीर्तन कीजिए, उसका भजन कीजिए। भगवान अनुग्रह करके हमें इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर देंगे, और उसी को सही मायने में मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति भी 4 तरीके की होती है: सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सारूप्य मुक्ति। मुक्ति इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, यदि आपको चाहिए तो कमेंट डाउन कीजिएगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे भी हम वीडियो बना सकते हैं यदि आपको चाहिए तो। मुक्ति कहाँ से आई, मुक्ति का जन्म कैसे हुआ, मुक्ति क्या है और क्यों चाहिए हमें। यहाँ पे तो इन शॉर्ट आपको मैंने लाइफ साइकिल और कार्मिक साइकिल से फ्री होने के लिए ये मुक्ति बताई है, यही है। इसको और डिटेल में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हमने देखा कि मुक्ति से ही इस साइकिल से फ्री हुआ जा सकता है। अब इसको आगे और समझते हैं कि हमें तो भजन करने का समय ही नहीं मिलता, हम भजन कर ही नहीं सकते या कीर्तन नहीं कर सकते, हम बहुत बिजी है, तो हम इससे फ्री कैसे होएंगे। तो उसका दूसरा तरीका है कि आप जो भी काम कर रहे हो मन ही मन में भगवान का नाम लीजिए। आप जो भी काम कर रहे हो मन ही मन में भगवान को डेडिकेट कर दीजिए इसको। आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इसको वापस कहा है बड़े सुंदर शब्दों में। वो कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणः शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। कि हे महादेव, आप जो हो वो आत्मा हो, और भगवती गिरिजा जो है वो हमारी मति है, वो हमारी बुद्धि है। हम चलते हैं तो मानिए आपकी प्रदक्षिणा करते हैं, हम कुछ भी भला बुरा बोलते हैं तो मान लीजिए आपकी ही स्तुति अथवा निंदा करते हैं। हम कोई भी कर्म करते हैं, मान लीजिए हम अपने हाथों से कोई भी कर्म करते हैं, मान लीजिए आप उसको सेवा ही कर रहे हैं आपकी। हम सो रहे हैं तो वो समाधि है, क्योंकि हम आपका नाम लेके सो रहे हैं। इसी तरीके से मैं जो भी कर्म करता हूँ, मैं जो भी वाणी बोलता हूँ और जो भी मैं सोचता हूँ, वो आप ही के तरफ या आप ही को लिंगित करते हुए सोचता हूँ। कायिक, वाचिक, मानसिक, तीनों तरीके से मैं आप ही का हूँ। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आपको चाहिए मुक्ति। मुक्ति के लिए करना है आपको भजन, और यदि आप भजन नहीं कर सकते, 5 या 10 मिनट भी नहीं कर सकते, तो आप निरंतर भगवान का चिंतन कीजिए और अपने सारे कर्म उनको डेडिकेट कर दीजिए। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे दिवाले रिचुअल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, जय श्री महाकाल।